नमस्कार साथियों, मार्गदर्शन एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है एवरेज। इसकी एक क्लास हो चुकी है, ठीक है। तो आज देखेंगे इसकी दूसरी क्लास है, लेवल थोड़ा अपर है। तो क्वेश्चन है 5 संख्याओं का योग 240 है। योग टोटल 240। कितना योग है? 5 संख्याओं का योग 240, ठीक है। ये योग दे दिया भैया 5 संख्याओं का, ठीक है, 5 नंबर्स का योग। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत, तो दो संख्या का औसत 30 है। तो दो संख्या का योग निकाल लो, तो 2 की गुणा 30 में कर दो। 2 की गुणा 30 में कर दोगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 60। टोटल कितना हो जाएगा? 60, ठीक। अब वो कह रहा है अंतिम दो संख्याओं का योग। अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है। तो 2 की गुणा 70 में कर दो तो उन दोनों संख्याओं का भी योग आ जाएगा, यानी 70 दूनी 140। टोटल कितने हो गए भैया? ये 4 संख्याओं का योग हो गया 200। 4 संख्याओं का योग कितना हो गया? 200। और 5 संख्याओं का योग कितना है? 240। तो वो कह रहा है तीसरी संख्या बताओ। भैया इन 5 संख्याओं के योग में से इन 4 संख्याओं का योग घटा दो, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर की तो संख्या आएगी, ये पहली दोनों होगी, पहली दोनों, और ये लास्ट की दोनों होगी, यानी कि चौथी पांचवी। तो 240 में से 200 गए तो 40 ही तो बचेंगे, और 40 हमारी क्या हो जाएगी? यानी 40 हो जाएगी तीसरी संख्या। और इनमें से हमारा ऑप्शन नहीं है कोई भी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये छोटे से में क्वेश्चन ख़त्म। आगे नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? ये 306.4 है। 306 पॉइंट है, पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट मानना है आपको। 5 संख्याओं का औसत है 306.4। तो तुम योग निकालोगे। योग कैसे निकालोगे? 5 × 306.4। इनकी जब टोटल गुणा करोगे तो टोटल गुणा करोगे 1532। 1532, 5 चौक 20, ठीक है, वो 0.0 अलग हो जाएगा। तो 5 संख्याओं का औसत 304 है, और 5 संख्याओं का औसत 304, टोटल योग आ गया 5 का। पहली दो संख्याओं का औसत, पहली दो संख्याओं का औसत, पहली दो संख्याओं का औसत कितना है? पहली दो संख्याओं का औसत है 431। तो भैया 431 की गुणा कर लो, यानी कि टोटल आ जाएगा 862 योग, पहली दोनों का योग। अच्छा, ठीक है। और अंतिम दो संख्याओं का योग 214.5 है भैया, 0.5 टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। अंतिम दो संख्याओं का योग 214.5, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 429 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 429, ठीक है, 429। अब ये देखो, दो संख्या ये होगी, दो संख्या ये होगी, ये होगी 4 संख्या। तो 4 संख्याओं का योग कितना हो गया टोटल? 4 संख्याओं का योग हो गया, यानी कि 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, 8 4 12, 1291 हो गया 4 संख्याओं का योग। और 5 संख्याओं का योग कितना था? 1532, और 1532 ही तो था, ठीक है, 1532। और 1532 में से माइनस कर दोगे 4 संख्या, 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्या हटा दो, तो कितने बचेंगे? 241 बचेगा, 241, ठीक है। तो 241 इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है भैया। 241 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 65 है। तो 5 संख्याओं का औसत 65 है, तो 5 की मल्टीप्लाई 65 में कर लो, तो योग ही तो आ जाएगा। योग आ जाएगा 325, 325। इनमें से प्रथम दो संख्याओं का औसत, दो संख्याओं का औसत 81 है। तो ठीक है, योग हो जाएगा, यानी कि 2 एकम 2 8 16, 162। अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है। अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है, तो योग कितना हो जाएगा? 76। ये होगी 4 संख्या, 4 संख्याओं का योग निकाल लोगे, 4 संख्याओं का योग निकालोगे तो कितना हो जाएगा?
8 और 7 6 13 और 238। ये 4 संख्याओं का योग है। 5 संख्याओं का योग कितना है? 325। 325 में से 238 गए तो 87 यानी 87 बचेगा। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा भैया। ठीक है, थोड़े भैया ऑप्शन में ये टाइपिंग में मिस्टेक होगी है, ये आप थोड़ी सा मैनेज कर लेना। ठीक है ना, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 13 संख्याओं का औसत 68 है, तो 13 का योग निकाल लो। 13 संख्याओं का औसत 68 है, तो 13 की मल्टीप्लाई 68 में कर दो जी। 13 की मल्टीप्लाई 68 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 884 आ जाएगा। ठीक है, और प्रथम 7 संख्याओं का यानी पहली 7 अंक का औसत 63 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 63 की इसमें तो टोटल कितना आएगा भैया? यानी 7 या 21 यानी कि 441। ठीक है, अब अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। अंतिम 7 का यानी कि अंतिम 7 का 70 है। 70 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 49 490 है। अब देखो 7 ये होगी पहली और अंतिम 7 ये होगी। 7 और 7 ये तो 14 संख्या बनती हैं और इनका टोटल योग कितना आता है? इनका टोटल योग हो जाएगा यानी 441 और 490 का कितना हो जाएगा भैया? 931। 931 एक कैसे? 9 4 13 का 3 हासिल 1 4 4 8 1 9। 931 ये 8 अंक का ही तो बैठ रहा है, हालांकि 8 संख्या नहीं है। अब ठीक है, तो 13 ये हो गया 14 का। 13 का कितना? 13 का 884 है। माइनस कर दो इसमें से 931 में से 884 गए तो यानी कि 47। कितना बचेगा भैया? 47। 47 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13 संख्याओं का औसत 68 है। ये तो वही पिछला वाला ही सवाल है। ठीक है ना, ये वही भैया सवाल है पीछे वाला। आगे चलो, यानी 2 संख्याएं ए और बी, ठीक है, उनका औसत है 20। तो देखो औसत 20 है तो हम इनका क्या योग नहीं निकाल सकते? योग बिल्कुल निकाल सकते हैं। योग कैसे निकालेंगे? यानी औसत 20 है और मल्टीप्लाई कर दो 2 की 2 संख्याओं का तो औसत 20 दूनी 40 हो जाएगा। 20 दूनी क्या हो जाएगा? 40। ठीक है, अब बी और सी का औसत, अगली भी 2 ही संख्या, बी और सी का औसत, बी और सी का औसत। ठीक है, बी और सी का औसत 19 है। 19 की 2 में मल्टीप्लाई कर दो, योग आ जाएगा 19 दूनी 38। अब सी और ए का औसत, सी प्लस ए का औसत, यानी सी और ए का औसत कितना है? 21। फिर 2 की मल्टीप्लाई कर दो। 2 की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 ही 2 संख्या, इसमें भी 2 थी, इसमें भी 2, इसमें भी 2। ठीक है, तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42। ठीक है, अब इन्हें जोड़ लो भैया। एक ए 2 ए, एक बी 2 बी, एक सी 2 सी। ठीक है, तो अब इन्हें भी जोड़ लो। इन्हें भी जोड़ोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 120। तो अब इसमें से 2 कॉमन ले लोगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 120। 2 से काट दोगे 60 आ जाएगा। कहने का मतलब ए बी सी तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग कितना हो गया? 60 हो गया तीनों संख्याओं का योग। अब हमें खाली ए का मान चाहिए, तो बी प्लस सी का मान घटाएं। बी प्लस सी का मान घटा दो। बी प्लस सी का मान कितना है? 38, यानी 60 में से 38 गए तो कितने बचेंगे? 22 बचेंगे। तो 22 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, ए और बी की मासिक आय, औसत आय भैया, ए और बी की मासिक आय, ए और बी की मासिक औसत आय, तो 2 ही तो लोग हैं तो 2 की मल्टीप्लाई कर लो। 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो योग आ जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 14,000, 14 दूनी 28,000। ठीक, ऐसे ही बी प्लस सी की यानी बी और सी की औसत आय, तो योग निकालोगे। 2 लोग हैं, 2 की गुणा करोगे, औसत आय कितनी है? 15,600। 15,600 यानी कि 15 दूनी 30 और 31,200 हो जाएगी टोटल, 31,200। अब उसने बोला ए और सी की, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ए और सी की यानी 2 मल्टीप्लाई
ए और सी की औसत आई कितनी है 14,400, 14,400। तो भैया मल्टीप्लाई करोगे 14 दूनी 28 और 28,800 हो जाएगी, 28,800। ठीक है। अब क्या करोगे, प्लस कर लो, यानी कि देखो एक के दो है, एक भी दो भी, एक सी दो सी, तो दो बाहर ले लो, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। अब इन तीनों की आय को जोड़ोगे, तो इन तीनों की आय को जोड़ोगे तो भैया कितनी आ जाएगी 88,000, यानी कि 28 28 31 88,000 आ जाएगी, 88,000। दो से काट दो, दो से काटोगे तो कितने आ जाएगी 44,000। ठीक है। ये तीनों की आय का योग आ गया। बी की बतानी है, बी की, तो जब बी की बतानी है तो ए और सी की तो माइनस करेंगे, ए और सी की माइनस करेंगे। ए और सी की कितनी आई टोटल दोनों की 28,800, 28,800 क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो कितनी बचेगी 15,200 बचेगी। ये क्या हो जाएगा आंसर 15,200। ठीक। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्या है, एक समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक 63 है। औसत अंक कितना था 63, 63। तो समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक 63। भैया हमें अभी ये नहीं पता कि समूह में कितने लोग थे, आगे पढ़ो जी। 3 के प्राप्तांक दे रखे हैं, 1 के 78, 1 के 69, 1 के 48 और शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक बताने। शेष 6 यानी कि 3 विद्यार्थी ये हो गए और शेष 6 ये हो गए, 6 और 3 9 विद्यार्थी हो गए टोटल। कितने विद्यार्थी 9, और औसत कितना उनका 63 है। तो 9 का योग निकालना, 9 के 9 विद्यार्थी का 9 × 63, तो कितना हो जाएगा टोटल, तो कितना हो जाएगा यानी कि 567। ठीक है भैया, 567 हो गया 9 विद्यार्थियों का। अब 3 का हटा दो इसमें से, 78, तो 3 का घटा दो, यानी कि 78 और 69 और 48। ठीक है। इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, यानी कि 78, 69 और 48 का 195। ठीक है। माइनस करोगे भैया, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 372। अब एक बात बताओ, ये 372 कितनों का योग आया, 9 का तो योग ये हो गया जी, हमने 3 का योग घटा दिया तो 6 स्टूडेंट का ही तो बचा। अब हमें 6 का योग आया और औसत बताना है हमें 6 बच्चों का जो शेष बचे हैं, तो 6 का भाग दे दो, इसमें 6 का डिवाइड दोगे, 6 6 36, यानी 6 छंग 36 और 6 दूनी 12। कितना हो जाएगा भैया 62 आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा यानी कि 62, कितना हो जाएगा 62। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखोगे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गणित के 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत। 28 छात्र हैं, 28 छात्र हैं जी, औसत कितना 50, टोटल योग यानी कि 28 पंजे 140, 140 और 1400 हो गया टोटल। ठीक। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए भैया, टोटल है 28, 8 छोड़कर चले गए तो कितने बचे 20 ही तो बचे। अब कितने बचे 20 बालक बचे। अब 20 बालक बचे तो औसत में वृद्धि होगी 5 की, पहले यानी कि 50 हो औसत और 5 की अब वृद्धि होगी, तो औसत कितना होगा, औसत होगा 55 अब। ठीक है। अब 20 की जब 55 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1100। अब ये 20 बालकों का योग है, ये 28 बालकों का योग है, तो 28 बालकों में से 20 बालक का योग घटा दो तो कितना बचाएगा 300 ही तो बचाएगा। अब ये 300 कितने बच्चे का योग है 8 बालकों का योग है, और हमें उन विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंक औसत, यानी इनका औसत बताना, हमें योग नहीं बताना, औसत बताना। तो योग होगा 300, 8 बालक गए, डिवाइड करोगे यानी कि 37.5 आ जाएगा, 37.5, 37.5। ठीक है। समझ, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 68 है भैया। ठीक है जी, कितना 68। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68, कक्षा में लड़कियों का औसत 80,
लड़कों का औसत 60। तो देखोगे मैं आपको बता दूं, एक तरफ लिखो बॉय, एक तरफ लिखो गर्ल। बॉय का कितना है भैया, लड़कों का है 60, ठीक है जी। गर्ल का कितना है, लड़कियों का है 80। देखो इसके लिए एलिगेशन मेथड सबसे बेस्ट है, नहीं वैसे और तो बहुत बड़े हो जाएंगे, ज़्यादा बड़े भी नहीं होंगे, ठीक है। बॉय का 60%, 60 प्राप्तांक दे रखा है औसत, गर्ल्स का दे रखा है, गर्ल्स का कितना है 80। अब पूरी कक्षा का यानी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 60 कितना है, सॉरी 60 नहीं 68, ठीक है 68। भैया इसमें से ये माइनस करोगे, 80 में से 68 गए तो 12। भैया इसमें से ये माइनस करोगे, 68 में से 60 गए तो 68 में से 60 गए तो 8, ठीक है। अब 4 दूनी 8, 4 तिया 12। हमें किसका बताना, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के, क्या बताने हैं, लड़के। लड़के का रेशो क्या है भैया, 3 है जी, लड़कों का रेशो, लड़के का रेशो। और टोटल कितने में से, 3 और 2, टोटल कितने थे, टोटल हैं 5। टोटल कितने हैं 5%। बनाने के लिए 100, 5 से 20 और 20 दिया 60, 20 दिया 60% लड़के हैं। अगर लड़कियां पूछता तो 40% आ जाता, उसने 60% लड़के पूछे तो 60% आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है, ठीक है। उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है, अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है। देखो बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या करोगे, एक उत्तीर्ण बोलते हैं पास को और अनुत्तीर्ण बोलते हैं फेल को, ठीक है। उत्तीर्ण छात्रों का प्राप्तांक है 39, फेल का प्राप्तांक है 15 और टोटल पूरी क्लास में औसत प्राप्तांक कितना आया, पूरी क्लास का औसत प्राप्तांक है 35, ठीक है। 35 में से 15 गए तो 35 में से 15 गए तो 20, ठीक है भैया। 39 में से 15 गए तो 4, ठीक है। अब काट लो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है। 5:1 आ गया ना, 5:1, ठीक है जी। अब 5:1 आ गया। अब यहाँ पर टोटल बच्चे कितने, 5 और 1 6, 5 और 1 6 और यहाँ पर टोटल कितने 120। तो 6 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 120 होगी। 6 से काटोगे कै बेर कटेंगे, यानी 6 दूनी 12 और 0 ऐसे ही, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू होगी 20। अब उसने पूछा कितने छात्र उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब पास, पास कितने हैं भैया, पास कितने, पास तो 5 है हमारे और 1 पॉइंट की वैल्यू 20, तो 5 पॉइंट की वैल्यू 20 पंजे 100, यानी 100 बालक हमारे यानी पास थे। और फेल पूछता, यानी फेल कितने हैं, फेल हैं 1, तो फेल 1 है तो 1 पॉइंट की वैल्यू 20, तो 20 बालक फेल हो जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब ध्यानपूर्वक, देखोगे बिल्कुल सेम टू सेम उसी की कॉपी है। यानी छात्रों और छात्राओं, यानी एक तरफ तो बॉयज़ एक तरफ गर्ल्स। यानी छात्रों का है 71 औसत, गर्ल्स का है 73 औसत और ये भैया 71.8 है, 71.8, ठीक है ना। तो अब पूरी कक्षा का, भैया पूरी कक्षा का बीच में आता है 71.8, इसमें से ये कम करो कितना आ जाएगा, तो इसमें से इसे माइनस करोगे तो 1.2 बचेगा, इसमें से इसे माइनस करोगे 0.8 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट ख़त्म, 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 3:2 आ गया, 3:2, यानी 3:2 हमारा आंसर सही हो जाएगा। 3:2 बहुत छोटे से में है। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 11, ये भैया 10.9 है, ठीक है ना। ये पॉइंट है, ये थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई अभी, ये पॉइंट है यहाँ पर भी और ये यहाँ पर भी पॉइंट और ये यहाँ पर भी पॉइंट है, ठीक, ये यहाँ पर भी पॉइंट है। देखोगे 11 संख्याओं का औसत 10.9 है, तो 11 संख्याओं का योग निकालोगे 10.9 गुणा 11, यानी टोटल कितना हो जाएगा,
यानी 11 धाम 100 यानी कि 19.9 हो जाएगा। ठीक है, 11 संख्याओं का योग आ गया जी। प्रथम 6 संख्याओं का औसत, प्रथम 6 संख्याओं का औसत यानी 6.5 है, तो मल्टीप्लाई करोगे, यानी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, जब 6 की, 1 मिनट इसमें कुछ मिस्टेक लग, कोई नहीं, सही है देखो। तो 11 संख्याओं का योग आ गया 119.9, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5 है, तो 6.5 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30, ठीक है, अब पॉइंट 6 छंग 36 और 3 39, 6 संख्याओं का योग आ गया। अब वो कह रहा है अंतिम चयन का योग, अंतिम चयन का औसत कितना है, 11.4, ठीक है। तो अब 11.4 औसत, योग निकाल लो मल्टीप्लाई करके, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2 और 11 छिंग 66 और 2 68, ठीक है जी। ये हो गया 12, टोटल मैक्सिमम कितनी होगी 12, हालांकि 12 है नहीं ये, ठीक है, मानते हैं हम बस खाली। अब इन्हें ऐड कर लोगे, 4 और 9 और 8, 17 का 7 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10, टोटल कितना हो गया, टोटल योग हो गया 12 का 107। हाँ भैया, मैं यही सोच रहा था, इस सवाल में मिस्टेक है थोड़ी सी, ठीक है। ये जो 6.5 है ना, ये 6.5 नहीं है, ये 6.5 की जगह, ये 6.5 की जगह 10.5 है, ठीक है। मैं इसी वजह से कह रहा था, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक लग रही, मुझे शुरू में डाउट हो गया था, ठीक है। तो अब ये दोबारा से देखोगे थोड़ा सा यहाँ से, मैं कह रहा था टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, क्योंकि फिर माइनस के बचेंगे। तो ये 6.5 नहीं है, ये कितना है, 10.5 है, 10.5, ठीक है। अब 10.5 है, तो अब 6 संख्याओं का औसत 10.5 है, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 63, ठीक है। और फिर अंतिम चयन का योग कितना है, 11.4, ठीक है। टोटल इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 68.4, 6 6 12, 12 इनका योग कर लो, इनका योग करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 0.4 तो ऐसे ही, ठीक है। 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 6 6 12 रखती है 131, और माइनस करना है, माइनस कितना करना है, 119.9, तो कितना बचेगा, यानी 14 में से 9 गए तो यानी कि 5, ठीक है। और यहाँ क्या बचेंगे 0, यानी 130 में से 119 गए तो 11.5 बचेगा, तो 11.5 उत्तर हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यानपूर्वक। 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72 है, तो चारों संख्याओं का योग कर लो, 4 गुणा 72.5, टोटल 72 जब 0.5 करेंगे 4 पंजे 20, ठीक है। तो जो टोटल मल्टीप्लाई करके आएगा 72.5 की 4 में, तो 290 आ जाएगा, 290, ठीक है जी। सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूर्णांक, ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूर्णांक, यानी कि सबसे बड़ा 117 और उससे छोटा कितना है, सबसे छोटा 15, ठीक है भैया, 15 और कितना है 117, 115 और 117 को इसमें से मतलब कितने हो जाएंगे टोटल, दोनों पूर्णांक हो जाएंगे, यानी दो संख्याओं का योग हो जाएगा, 7 और 2 9 और 1 और 1 2 1, 129 हो जाएगा दो संख्याओं का योग। अब दो संख्याओं का योग इनमें से माइनस कर लो, ये तो 4 संख्याओं का योग है, ये 2 संख्याओं का योग है, तो 2 संख्याओं का योग माइनस करोगे तो 1, 8 में से 2 गए तो 6 और 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है भैया, यानी 10 में से 9 गए तो 1, 8 में से 2 गए 6, 2 में से 1 गए 1, 161 आ गया। ये किसका आया है, जो शेष बची 2 संख्या थी, जो शेष बची 2 संख्या थी, ठीक है। अब क्या करोगे, अब 2 संख्याओं का अंतर भी दे रखा है उनका, उन दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है, कितना है 12, कितना है भैया 12 दे रखा अंतर, ठीक है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब हमें क्या बताना है, बड़ा पूर्णांक क्या होगा, शेष 2 में से बड़ा, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, दोनों को जोड़ के आधा, यानी कि 2 और 1 3, ठीक है, 6 और 1 7 और 1 ऐसे ही, और बट्टे 2, बड़ा निकालना है तो दोनों को आधा करके, दोनों को जोड़ के आधा और
छोटा निकालना है तो दोनों को घटा के फिर आधा कर दो। 2 8 16 और 2 6 12। ठीक है, ये हो जाएगा 86 टोटल। एक मिनट, सॉरी, ये दो पूर्णांक का योग 129, सबसे बड़ा पूर्णांक 117। हाँ, एक मिनट, ये मैंने पूर्णांक गलत ले लिया, रुको एक मिनट बस भैया, यहाँ थोड़ी सी एक मिस्टेक होगी, मैंने गलत पढ़ लिया है। यानी इनमें से बड़ा पूर्णांक 117, छोटा पूर्णांक 15। 117 और 15 यानी 7 5 12 का 2 हासिल 1, 1 1 2 और 1 3, 132 आएगा भैया। ये गलती से 129 हो गया, सॉरी। ठीक है ना। अब चार संख्याओं के योग में से दो संख्या का योग घटा दो। 10 में से 2 गया तो 8, और यानी 8 में से 3 गए तो 5, और 2 में से 1 गया तो 1। कितना हो जाएगा? 158। योग आ गया दोनों का 158। ठीक है, और उन दोनों का अंतर और दे रखा है कितना? 12। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है भैया, यानी कि बड़ी संख्या निकालनी है तो दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। 8 2 10, ठीक है, 5 और 1 6 और 1 7 और 1। 270 का आधा करेंगे, 2 8 16, 2 5 10, कितना आ जाएगा? 85। यानी कितना आ जाएगा टोटल? 85। ऑप्शन आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है भैया, ये इसके लिए सॉरी, जो बीच में हल्की छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 5 संख्याओं का औसत 18 है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 संख्याओं का योग निकाल लो। 18 पंजे 90। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। एक संख्या छोड़ दी भैया, 4 बच गई और औसत हो गया 16। 16 चौका 64। ठीक है, तो छोड़ी गई संख्या घटा दो 5 संख्या में से 4 संख्या। 10 में से 4 गई 6, 8 में से 6 गए 2, यानी कितना? आंसर 26। नेक्स्ट, इसे देखो ध्यान से। एक कार 7 माह के पेट्रोल की औसत मासिक खपत, भैया 7 माह तक, और औसत है खपत का 110। तो योग निकालो टोटल कितना पेट्रोल? 11 7 77, यानी 770। यदि अगले 5 माह की औसत खपत 86 है, 86 लीटर, तो 5 छंग 30 और 5 8 40 3 43। ठीक है, तो टोटल 5 माह की होगी इतनी। इस कार को पूरे वर्ष का बताना, पूरे वर्ष का मतलब 12 महीने का। 7 महीना ये हो गए, 5 महीना ये हो गए, जोड़ लो। 0 7 3 10 की 0 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12। टोटल कितना हो गया? 1200 हो गया टोटल। और पूरे वर्ष का बताना है औसत, तो पूरे वर्ष यानी कि 12 ही तो महीने होते हैं एक साल में, तो 12 का क्या दे दोगे? भाग। 12 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 100, यानी 100 लीटर आ जाएगा। 100 लीटर, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ये 100 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट, एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारी का औसत वेतन कितना है? 8000। इनमें से 7 अभियंता का औसत वेतन इतना है, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है। तो इस कर्मचारियों में, ठीक है, देखो अभियंता लिख लो एक तरफ लिख लो शेष, एक तरफ लिख लो शेष। हमें पता नहीं है टोटल भैया कितनी। अभियंता कितने हैं? अभियंता है टोटल भैया 7। ठीक है, अभियंताओं का कितना है टोटल? 12000 औसत, और शेष का कितना है? 6000। ठीक है, और सभी कर्मचारियों का कितना है? सभी का लेते हैं बीच में 8000। माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2000। ये माइनस करोगे 4000, 4000 तो आएगा, यानी 2000 एक कम 2000, 2000 दूनी 4000। भैया अभियंता कितने थे? 7। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? एक पॉइंट की वैल्यू होगी 7। एक पॉइंट की वैल्यू होगी 7। और शेष कितने पॉइंट हैं? शेष के पॉइंट हैं 2। शेष के पॉइंट कितने? 2। जब शेष पॉइंट 2 हैं तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 7 दूनी 14। 7 दूनी 14। ठीक है, तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 14। वो कह रहा है सभी कर्मचारी की संख्या बताओ, सभी की। भैया देखो 7 तो हो गए अभियंता,
और शेष कितने, शेष अभी तो निकाले, शेष कितने 14, और 14 और 7 कितने हो गए, 14 और 7 हो गए 21 कर्मचारी। कितने कर्मचारी, 21 कर्मचारी हो गए टोटल। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल, 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार में मासिक आय, 4 कमाने वाले जी और 15 130 उनका औसत है। 4 कमाने वाले 15 130 औसत, टोटल योग कितना आएगा 60 520, 60 520, 15 चौका 60 और 130 चौका, ठीक है भैया 552, ठीक, यानी 60 520। 4 कमाने वाले लोग थे, उनका एक का औसत इतना, तो टोटल 4 का 4 का औसत इतना ना, तो योग आ जाएगा ये 4 का। इनमें से एक पुत्री का विवाह हो गया और वह घर से विदा हो गई, और अब भैया जब वो विदा होगी तो अब थोड़ी उसकी सैलरी काउंट करी जाएगी अपने घर में, अब तो वो अपने वहीं पे दो देगी रुपये जो भी कमाएगी, इनकम कमाएगी। ठीक है, तो अब जब वो चलेगी तो अब परिवार में कितने मेंबर रह गए, परिवार में रह गए 3 मेंबर, एक तो चलेगी अब, जैसे कि मान लो तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, अब क्या हुआ, तब परिवार का औसत आय घटकर कितना होगा 14,000, यानी जब वो चलेगी तो अब औसत घट गया 14,660, 14,660। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 3 का योग और निकालो, यानी 14 × 42 और 600, यानी कि टोटल आ जाएगा 43,980, 43,980। ठीक है भैया, ये 4 थे, ये 3 का योग, 4 के योग में से 3 का योग हटा दो, यानी टोटल यानी 60,520 में से 43,980 घटाएंगे तो 16,540, 16,540। अब देखो 16,000 जब 540 बचा तो वो कह रहा है विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी है, मासिक आय विवाहित की पुत्री कितनी, 16,540, 16,540। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ आए होंगे आज के ये। ठीक है, अगर नहीं समझ आए तो वीडियो पॉज करके यानी बैक करके देखने हैं आपको ध्यानपूर्वक, और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना ना भूलें, और जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत मिस्टेक लगी हो उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, अभी स्टार्टिंग करिए, और कहीं भी आपको अगर कोई एरर होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि एरर कहाँ पे है कैसे, वैसे तो पूरी कोशिश करिए कोई एरर नहीं है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।